हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के विशाल मैदान। ये हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का भूगोल। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एशिया में ही हम उच्चावच के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेशली पामीर की गांठ में कौन कौन सी श्रृंखलाएँ निकली हैं, कौन कौन से पर्वत निकले हैं, कौन से पठार हैं, ये सब हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो जाके देखिएगा। तो देखिए, हम पहला आपको मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम के बारे में बता चुके हैं, जिसमें हम 4 तरह से पढ़े थे। ठीक है, पामीर की गांठ के प्रथम श्रेणी के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में पढ़ा हमने, फिर सेकेंड पढ़ा, फिर थर्ड और फोर्थ। ये हमारे चैनल पर आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विभिन्न नदियों के छोटे बड़े मैदान मिलकर एशिया महाद्वीप के विशाल धरातल का निर्माण करते हैं। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ मृदा द्वारा निर्मित हैं। अनेक महत्वपूर्ण सभ्यताओं का विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। सिंधु घाटी एवं दजला फरात बेसिन की सभ्यता एशिया की प्राचीन सभ्यताओं में से है, जहाँ से इनका प्रचार संसार के अनेक देशों में हुआ है। अब देखिए, फर्स्ट इसमें देखिए, दजला फरात का मैदान। इस मैदान का विस्तार इराक में है। जो दजला और फरात का जो मैदान है, आपको इराक में देखने को मिलेगा। दजला फरात के मैदान को मेसोपोटामिया का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में प्राचीन बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ। खाड़ी में गिरने से पहले दजला तथा फरात नदियां आपस में मिलकर शत अल अरब कहलाती हैं। अगर ये नदियां न होती तो इराक का यह मैदानी भाग भी मरुस्थल होता। नहरों द्वारा इस मैदान पर इस मैदान पर कृषि की जाती है। अब देखिए, अगला है, हमने अभी पढ़ा दजला फरात। अब आगे सिंधु गंगा का मैदान। इसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान में है। सिंधु तथा गंगा और इन नदियों की अनेक सहायक नदियों की उपजाऊ काप मिट्टी से है। यह मैदान निर्मित हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास एशिया के सिंधु तथा गंगा के मैदान में हुआ। आर्य संस्कृति इसी मैदान में विकसित हुई थी। अब देखिए, दजला फरात मैदान में बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि आर्य संस्कृति का जो विकास है इसी मैदान में हुआ। अब देखिए, अगला है इराक का मैदान। इराक के मैदान का जो विस्तार है म्यांमार में है। आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया के जो साइड में म्यांमार, वर्मा के नाम से जानते हैं। विस्तार जो म्यांमार में है। इरावदी का उपजाऊ मैदान कांव मिट्टी की सैकड़ों मीटर गहरी परतों द्वारा निर्मित है, जो चावल की कृषि के लिए विख्यात है। इसी मैदान में घनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब जो ये हम कह रहे हैं ना कि जो उपजाऊ मैदान जहाँ काप की मिट्टी है, वहीं पे कह रहे हैं कि वहीं घनी जनसंख्या है। देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ पे कृषि होगा, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे अच्छी व्यवस्था होगी, वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। तो अगला देखते हैं, मिनाम का मैदान। इसका विस्तार जो है थाईलैंड में है। अब ये जो है कांप की उपजाऊ मिट्टी का मैदान है। जो मिनाम का मैदान है वो कांप मिट्टी का उपजाऊ है। लगभग हम तीनों में यही देख रहे हैं। और बगाती कृषि के लिए मिनाम नदी मैदान तथा डेल्टा प्रसिद्ध है, बगाती कृषि के लिए। ठीक है, अब देखिए सिक्यांग का मैदान। देखिए, नाम ही सिक्यांग, यांग, वांग, अजीबोगरीब नाम है, तो ये चीन वाले हैं। तो देखिए, सिंक्यांग का मैदान विस्तार जो है इसका चीन में है। अब नाम से ही पता चल रहा है। नदी का मैदान सरकरा मैदान है, लेकिन चावल तथा चाय की कृषि के लिए उपजाऊ मैदान है। जो सिंक्यांग का मैदान जो है ना, वहाँ वो जो मैदान है शर्कला है, और ये जो है चाय और चावल की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। अब अगला देखिए, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। एशिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। इन प्राचीन चट्टानों का उद्भव पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ। इन प्राचीन पठारों को 3 भागों में बांटा जाता है: अरब का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और हिंद चीन का पठार। अब देखिए, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर की निचली भूमि। ठीक है, इसमें 5 हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।